बदलते वक्त के साथ खेती के तरीके भी बदल रहे हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए बहुत से लोग अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अपनी खेती की मिट्टी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो वहीं इन दिनों रबी सीजन की फसलें जैसे गेहूं, सरसों, आलू, प्याज और मटर फसलें कटकर खेतों से निकल चुकी हैं और इस समय किसानों के खेत खाली हैं। ऐसे में किसान अब अपने खेतों को खाली छोड़ने की बजाय उनमें सोयाबीन की बुआई शुरू कर चुके हैं। सोयाबीन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गर्मियों में सोयाबीन की खेती सिंचित परिस्थितियों में कम लागत पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता ने कहा कि सोयाबीन की खेती किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। सोयाबीन एक ऐसा सीरियल है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और बाजार में भी बहुत अच्छी मांग देखने को मिल रही है। सोयाबीन के बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो तैयार कर मार्केट के अंदर बेचे जा रहे हैं। किसान भाई यदि सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो वो छिड़कवा विधि से या लाइन विधि से इस खेती को कर सकते हैं। इस खेती की कोई पौध तैयार नहीं होती है, इसलिए इसके बीज को बिखेर कर आसानी से खेती की जा सकती है। इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खेती दलहनी फसलों में आती है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल, हल्द्वानी सहित बहुत सी जगह सोयाबीन की बहुत अच्छी डिमांड है, जिसकी वजह से सोयाबीन की खेती का लाभ और मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही आने वाले समय में सोयाबीन की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। सोयाबीन की खेती हमारे किसान भाई बड़े कर सकते हैं क्योंकि सोयाबीन ऐसा एक सीरियल जिसमें के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और बाजार में भी मांग है सोया मिल्क की, सोया टोफू जो सोया पनीर के नाम से आता है, टोफू के नाम से आता है, वो सोया पनीर होता है, या सोया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। तो हमारे किसान भाई इस समय पे छिटकुआं विधि से अगर या लाइन के अंदर सोइंग कर सकते हैं और डायरेक्ट सोइंग होती है, इसकी कोई पौध तैयार नहीं होती है, और ऐसे ही अगर खेत के अंदर डाल करके इसको बुआई कर सकते हैं। और बुआने के बाद में जब हार्वेस्ट होने का समय आता है तो हार्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा इसको, क्योंकि ये भी एक दलहनी सी फसल कहलाती है, तो इसमें ज़्यादा खाद वाद की मात्रा की आवश्यकता नहीं होगी और इसको आराम से किसान भाई उगा सकते हैं। और बाजार भी इसका दिन पर दिन बढ़ रहा है क्योंकि सोया रिफाइंड ऑयल मार्केट के अंदर उपलब्ध है। आसपास में जाएंगे तो कुछ इकाइयाँ हल्द्वानी या इधर लगी हुई हैं जहाँ पर उसका ऑयल बिकता है तो वो खरीदते हैं। उसके अलावा जो हमारे मुर्गी का दाना बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी इसको खरीदती हैं। तो इस तरीके से काफी सारी डिमांड जो है वो सोया से निकल करके आ सकती है। अगर हमारे किसान भाई उसको करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको एक आमदनी बढ़ी हुई अपनी आमदनी मिलेगी और एक अच्छा जीवन यापन करने में मदद करेगी।